Morning, all of you. Am I audible? यस, ओके। ऐसा है क्या कि आप ज्वाइन करते हो और कहीं पे चले जाते हो, ऐसा कुछ है क्या सुबह को? बस मुझे रिप्लाई नहीं मिलते लोगों के। अभी गुड मॉर्निंग, अगर मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ तो मैसेज में कम से कम जीएम तो डाल सकते हो ना आप मैसेज में। ओके। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ से जो आधे लोग हैं ना, वो ज्वाइन करके ना मोबाइल छोड़ के जाएंगे कहीं पे भी तो। तो ऐसा मत करो है, क्योंकि क्या है, मैंने जस्ट आपसे 1.5 आवर मांगा है आपकी ज़िंदगी में से, और वो भी 2 मंथ के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा वो आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है, आपकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मैं टास्क दे रहा हूँ, अभी मैंने कल भी देखा व्हाट्सएप पे, जो मैंने पोल का मैसेज डाला था वहाँ पे ऑलमोस्ट 35 या 40 तक के मेंबर्स है एक्चुअली जो ज्वाइन होते हैं मिड पे मिड में। लेकिन क्या है कि उसमें से 20 लोगों ने ही अब तक इंस्टॉलेशन किया है, बाकी के जो ऑलमोस्ट 60% लोगों ने, तो 40% लोगों का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं सॉल्व करूंगा। देखो कि क्या करेंगे कि आज शाम को, ठीक है, मे भी अगर मुझे टाइम मिला तो, मेरा काम छोड़ के अगर काम हो गया जल्दी मेरा ऑफिस का, तो क्या करेंगे कि 5 या 6 बजे मैं मैसेज डाल दूंगा जिन जिन लोगों को दिक्कत आ रही है कि पाइथन इंस्टॉल नहीं हो रहा है, या फिर मे बी जुपिटर नहीं इंस्टॉल हो रहा है, या फिर वीएस कोड नहीं इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, तो जस्ट उनके लिए है, सेम लिंक रहेगी, इसी गूगल मीट पे आपको ज्वाइन होना है। और वही लोग ज्वाइन मीन्स वही वही लोग ज्वाइन करो जिनको एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वही रिपीट होगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है। ठीक है, अगर किसी को ज़रूरत है इंस्टॉलेशन फिर से आज रिपीट करने की ज़रूरत है क्या, मीन्स आज भी, अभी नहीं, सुबह को नहीं, ठीक है, इसके लिए अलग सा टाइम दे देंगे हम। ठीक है, तो मैसेज में मुझे बोल दो कि हाँ सर, हमें मीन्स यस बोल दो कि हाँ हम इवनिंग को ज्वाइन होने वाले हैं। यस कर दो, जस्ट जिसको भी ज़रूरत है इंस्टॉलेशन की, इंस्टॉलेशन को फिर से रिपीट करनी, या फिर रेज कर दो अपना हैंड कि हाँ ठीक है सर, ज़रूरत है इवनिंग को, क्योंकि क्या है कि अगर 2-3 लोग हैं और उनके लिए ज्वाइन करना है तो कोई मीन्स मेरा टाइम जाएगा उतना फिर। ठीक है, अगर 8-10 लोग हैं तो ठीक है। ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा रिपीट करेंगे कल का कि क्या क्या देखा था हमने, आप ही बताओगे मुझे। ठीक है, कल क्या क्या देखा था हमने, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ पहले तो। ठीक है, 9th of June। ठीक है, इसको खोलेंगे जुपिटर नोटबुक के साथ। तो कैसे खोलोगे, यहाँ पे डायरेक्टली आप सिलेक्ट करोगे पाथ को, और यहाँ पे जुपिटर नोटबुक लिखोगे।
एंटर करोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका जुपिटर में सर्वर ओपन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा आज का। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू करेंगे फाइल। देखो मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, कल जो हमने सीखा था उसमें से है ना, आप जस्ट वन सेकेंड ना, हमारा जो यहाँ पे मैसेज किया है क्या आपने, किसी ने तो मैसेज किया है क्या क्या सीखा है। ठीक है नेहा, ओके, व्हाट इज द प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द पाइथन फीचर्स और मॉडल्स। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या है, कोई बता सकता है? फास्ट में रिवाइज करेंगे, जस्ट 4 मिनट है हमारे पास अभी, 7:06 हो गए। कोई भी एक बताओ, व्हाट इज द प्रोग्रामिंग। Set of instructions to execute the code. टू एग्जीक्यूट द, ऐसा बोला था कि मैंने प्रोग्रामिंग की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट द कोड। मैं क्या बोला था आपको कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और इट इज अ, you can say that it is a way to instruct the computer, right, to do a particular task, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ऐसा एग्जीक्यूट कोड करना ऐसा नहीं है कि मान लो कि मीन्स वो कोड ही आपका प्रोग्राम है ना, ठीक है ना, तो उसलिए हम बोल रहे हैं कि इट इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। अलग अलग वे हो सकते हैं ना प्रोग्रामिंग, ऐसा नहीं कि जस्ट कोडिंग करके ही प्रोग्रामिंग होगा। अभी एआई की वजह से कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जैसे कि ड्रैग ड्रॉप पे भी आप काम कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स या एप्लीकेशंस भी है, ठीक है। तो एक वे हो सकता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने का, ठीक है, कि जहां से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कंप्यूटर को कि ये टास्क कर दो आप, ठीक है। पाइथन क्या है, व्हाट इज द पाइथन? देवांश, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, ओके। ओके, मनी, राइट, एब्सोल्युटली राइट, इट्स वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर टू डू डिफरेंट टास्क। आप देख रहे हो ना जो मैंने आपको शेयर किया है ड्राइव पे, पिछले बैच का, पिछले मीन्स आई थिंक 2021 बैच का, मैंने जो फर्स्ट वाला जो हमारा कंसेप्ट है, मीन्स जो कंटेंट है, वो मैंने शेयर किया आपके साथ पीडीएफ फाइल, ठीक है, क्योंकि इतना सारा नहीं लिख सकते, वो थियोरेटिकल पार्ट है सारा, वो पढ़ लो एक बार, शॉर्ट में ही है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द पाइथन? देखो आप डायरेक्टली माइक पे भी बोल सकते हो, एक आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको खुद को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। ठीक है, क्यों सीखना है यार, फिर फीचर्स क्या है पाइथन के? Easy to understand, free and open sources, high level language, portable, ओके, entrapped, ओके, extensive library, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, वेरी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है उसके, ठीक है। interpreter, इंटरप्रेटेड है, ओके, लैंग्वेज पाइथन इज इंटरप्रेटेड, राइट। portable, पोर्टेबल है, राइट, ठीक है, मीन्स Embedded. एम्बेडेड है। तो देखो कि ये जो मैंने बोला है ना आपको, आप बोलोगे कि सर ये किस लिए दिया है थ्योरेटिकल पार्ट। अगर आप सच में करियर करना चाहते हो, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आगे जो भी कुछ आएगा पाइथन के बाद, मीन्स एआई आएगा, एनएलपी कुछ भी आएगा, उसका बेसिक फाउंडेशन पाइथन ही है, ठीक है। सो अगर आप करियर करना चाहते हो, जब भी आप इंटरव्यू को जाओगे ना, पाइथन पे आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो चेक करेंगे कि इसको पाइथन तो आता है कि नहीं आता, ठीक है। आगे का तो जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, तो ये आपको नहीं कोई कोई पूछेगा कि व्हाट इज द पाइथन। लेकिन आप जब नए हो और आपको जाना है डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू के लिए, या फिर पाइथन डेवलपर के लिए भी, नॉर्मल पाइथन डेवलपर के लिए भी, तो भी आपको ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पाइथन। बेसिक बेसिक है, कुछ कुछ लोगों को बताना भी नहीं आता, ठीक है, उनको पता है, ठीक है, उनको पता है कि पाइथन क्या है, मुझसे बेहतर पता है, आपसे भी बेहतर पता है, लेकिन वो बता नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया है, किसी के सामने बोला ही नहीं है।
तो वो भी स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट आए प्रोग्रामिंग किया और चले गए। आईटी सेक्टर में यही बड़ी प्रॉब्लम है, जिनके पास नॉलेज है उनको एक्सप्रेस नहीं करना आता। मीन्स कंपनी में और बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनका प्रमोशन नहीं होता है या उनको इंसेंटिव नहीं मिलता, क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, काम वही करते हैं सबसे ज्यादा, राइट। लेकिन उनको कम्युनिकेशन उनका अच्छा नहीं है, या फिर उनके वो जो काम करते हैं ना वो अपने उनके जो भी कुछ बॉस रहेगा या फिर टीम लीडर रहेगा, ठीक है, तो उनको वो बताना नहीं आता कि सर ये ऐसे ऐसे कंसेप्ट है और मैंने ये ऐसा इम्प्लीमेंट किया है, राइट। या फिर नया कोई आइडिया आ जाएगा तो उनके दिमाग में है, वो पूछते हैं कि आप मीन्स आपको चांस मिलता है कभी कभी कंपनी में कि आप कभी कुछ नया कुछ कंसेप्ट है तो इसमें लेके आएंगे हम इस प्रोडक्ट में, या फिर इस प्रोजेक्ट में लेके आएंगे। उनके पास सब कुछ है लेकिन उनको बोलना नहीं आता, राइट। तो ये ड्रॉबैक आपको वहीं पे खड़ा कर देगा जहाँ पे जिस पोजीशन पे आप हो, आगे नहीं जाने देगा। तो बोलो यार, गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आप देखो, मैं भी गलत हो जाता हूँ, आप भी गलत हो जाते हो, ऐसा नहीं है ना। हर एक 100% उसका सही होगा। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं होगे ना तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। खुद को एक्सप्रेस करो। आपको मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप माइक पे बोल रहे हो, घर में कुछ आवाज आ रही है, छोटे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिनको हंसना है हंसने दो। अभी आप सामने तो नहीं हो ना मेरे, किसी के सामने तो नहीं हो ना, ठीक है। सामने होते तो ठीक है और थोड़ा सा आपको इरिटेट लगता है, लेकिन क्यों इरिटेट होना है। जिनको कुछ सोचना है सोचने दो ना। अपना जो नॉलेज है, अपना जो अभी आपको मिल रहा है चांस की, एक्सप्रेस कर दो। ठीक है, सर बोल रहे हैं कि सर बोल दो माइक पे, तो बोल दो, बिंदास बोल दो। गलत हो जाए, मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते नहीं, ऐसा समझ लो और बोल दो डायरेक्टली। जिनको सोचना है सोचने दो, ठीक है। ओके। तो फीचर्स ऑफ पाइथन देखे थे, और उसके बाद हमने मॉड्यूल और पिप देखा था कि पिप एक पैकेज इंस्टॉलर है कि जहाँ पे और वी कैन से दैट इट इज पाइथन पैकेज मैनेजर। वहाँ पे आप जस्ट पिप का यूज करके आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, नए मॉडल्स लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हो आपके पाइथन के अंदर। और एक है कि मॉडल्स बोला था मैंने और कमेंट्स बोला था, ठीक है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया, कमेंट तो सबको पता है कि व्हाट इज द कमेंट। एक काम करते हैं यार, यहीं पे ना, मैं एक काम कर दो, इसको थोड़ा सा रिवाइज करके लेते कमेंट्स को, फिर आगे जाएंगे आज का, ठीक है। आज प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही होगा। जस्ट 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले तो लिखूंगा मॉडल्स, मॉडल्स में क्या है देखो, शॉर्ट में लिखते जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मॉडल्स के अंदर क्या है देखो, दो टाइप्स है मॉडल्स के अंदर, ठीक है। मॉडल्स के अंदर दो टाइप्स है, एक बिल्ट इन मॉडल्स है और एक एक्सटर्नल मॉडल्स है। तो ये जो मॉडल्स है, तो एक्चुअली मॉडल्स का मतलब क्या है, मैंने बोला था, क्या बोला था, मॉडल्स, व्हाट इज द मॉडल। कौन बता सकता है क्या, व्हाट इज द मॉडल। एनीबडी। Sir, module can be imported in your Python file. We can say the model is a code, right, which is written by, or model is a file. We can say that model is not code, model is a file which is Imported imported, or which can be imported on another code. in our Python code, ठीक है। Python कोड में या Python फाइल में आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो सिंपली लैंग्वेज में, ठीक है। और एक क्या बोला था कि मॉड्यूल जो कोड है वो आपने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है, राइट। सो जो भी कोड होगा इसके अंदर का, कोड इज रिटन बाय समबडी एल्स, राइट, somebody else, ठीक है। और एक क्या बोला था कि मॉड्यूल, हाँ ये नहीं बोला था मैंने आपको कल, शायद भूल गया मैं। मॉड्यूल्स के दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। ये ज्यादा सोचो मत, नहीं समझ में आ गया ना तो छोड़ने का इसे यहाँ पे डायरेक्टली, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। टाइप ऑफ मॉड्यूल्स क्या है, फर्स्ट जो है बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, और सेकंड जो है वो है एक्सटर्नल मॉडल्स, ठीक है। तो बिल्ट इन मॉडल्स जो है वो मीन्स उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अलग से इंस्टॉल करने की, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दीज आर द प्री इंस्टॉल्ड मॉडल्स,
प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स है आपके मशीन के अंदर, जैसे कि ओएस है, राइट, इस तरीके से, लाइक ओएस, और बहुत सारे हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स है ये प्री इंस्टॉल नहीं है, वी हैव टू इंस्टॉल इट, वी हैव टू इंस्टॉल इट यूजिंग, क्या यूज करोगे, पैकेज मैनेजर, पिप बोलोगे उसको, पाइथन इन पैकेजेस, पीआईपी मींस पैकेजेस इन पाइथन, और वी कैन से दैट पैकेज मैनेजर्स इन पाइथन। सो पिप का यूज करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, टेंसर फ्लो हो गया, स्पेलिंग देखो थोड़ा गलत हो सकता है, टेंसर फ्लो है, देन फ्लास्क है लाइक दिस, राइट, और बहुत सारे हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ये जो मॉड्यूल्स है आपके पास ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल होंगे, अगर प्री इंस्टॉल है तो उनको प्री बिल्ट इन मॉड्यूल्स बोलोगे। जैसे कि अभी इसका रियल लाइफ से, मैंने कल भी बोला था कि हर एक चीज को रियल लाइफ से क्या करो आप, रिलेट करते जाओ, मीन्स अपनी जिंदगी से रिलेट करते जाओ। अभी ये ये जो वर्ड है इसमें ही देखो कि उसका जो पूरा कंसेप्ट है वो छुपा हुआ है। बिल्ट इन मॉड्यूल्स, बिल्ट इन का मतलब क्या होता है, या इनबिल्ट बोलो, कुछ भी बोलो, बिल्ट इन इनबिल्ट ठीक है, सेम है, ये सब कुछ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो बिल्ट इन का मतलब क्या है, कहाँ पे सुना है बिल्ट इन आपने, देखो जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा ना तो कुछ फायदा ही नहीं है ट्रेनिंग का। ये ऐसा नहीं है कि चलो कॉलेज है आ गए, चलो सिखा दिया चले गए, कल फिर से वही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको भी थोड़ा सा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा तभी ये ट्रेनिंग का मजा आ जाएगा आगे जाके। सो बिल्ट इन मॉड्यूल्स, बिल्ट इन इसका मतलब क्या है, मोबाइल पे क्या होता है, आपके मोबाइल पे लिखा होता है क्या कहीं Prede- बिल्ट इन, Predefined models, नहीं मैं predefined models by the Python interpreter. नहीं मैं वो नहीं बोल रहा, मैं आपको वो, मैं आपसे पूछा ही नहीं वो, ये मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि बिल्ट इन आपने रियल लाइफ में कहाँ पे सुना है। आपके मोबाइल की मेमोरी जो होती है, रैम होती है, वहां पे कुछ लिखा होता है क्या, हम्म, बिल्ट इन मेमोरी होती है कि नहीं आपकी कुछ, कि जो ऑलरेडी आपके मोबाइल में है, और ये एक्सटर्नल है, क्या है, एक्सटर्नल एसडी कार्ड के जैसा है। अगर आपको मेमोरी एक्सटेंड करनी है, बढ़ानी है, तो क्या करते हो आप, एक्सटर्नल एक एसडी कार्ड अपने मोबाइल पे इंसर्ट कर देते हो, एक्चुअली सर वर्ड सिंपल। इनबिल्ट, वर्ड जो है वो इनबिल्ट सुना है, तो बिल्ट इन इसकी वजह से। आवाज नहीं आ रही है, हेलो सर। हाँ हाँ सर, एक्चुअली जो वर्ड है ना इनबिल्ट सुना होगा मोबाइल पर या हाँ, डेस्कटॉप पे, ठीक है, बिल्ट तो इन इनबिल्ट सेम ही है, देखो सेम अब ही है, इस, सेम है। ठीक है चलो इसको ऐसा लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इनबिल्ट लिखो वहाँ पे, ठीक है। तो इनबिल्ट मेमोरी बोलते हैं उसको, राइट, तो यहाँ पे हम बिल्ट इन बोल रहे हैं, तो बिल्ट इन बोलो इनबिल्ट बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना समझने की कोशिश करो कि जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके पाइथन के अंदर, इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली नो नीड टू इंस्टॉल इट, और ऐसा लिखो, नो नीड टू इंस्टॉल, नो नीड टू इंस्टॉल एक्सप्लिसिटली, अलग से इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, पाइथन ने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, लाइक ओएस वगैरह, जैसे एबीसी वगैरह हो जाते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं यहाँ पे 10 मॉडल्स लिखूंगा, तो अभी आपका काम क्या है, आज का टास्क क्या है, देखो आपको जितने भी बिल्ट इन मॉडल्स है और एक्सटर्नल मॉडल्स है यहाँ पे लिख दो। आपके, मैंने बोला था कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, तो उस नोटबुक में लिख लो कि आपका जो टास्क है आज का क्या है, कि पाइथन के अंदर कितने बिल्ट इन मॉडल्स हैं, इनबिल्ट मॉडल्स हैं, और कितने एक्सटर्नल मॉडल्स हैं, ठीक है, इसकी लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है, बनाओगे सब लोग, गूगल का यूज करो, गूगल पे सर्च करो डायरेक्टली, क्लियर, ये आपके लिए टास्क है आज का, ठीक है। तो हम एक देखेंगे सिंपल सा, कि एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे देखेंगे विद बिल्ट इन मॉड्यूल्स। देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सिंपल क्या करता हूँ, देखो कि मेरे यहाँ पे अभी डी ड्राइव, या फिर अभी हमने ये जो देखा, हाँ ठीक है, डी ड्राइव है यहाँ पे मेरे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि डी ड्राइव में क्या क्या डायरेक्टरीज है, मीन्स अभी देखो कि आपके लिए भी असाइनमेंट के लिए प्रोग्राम है आपके लिए, देखो ये जो मेरा डी ड्राइव है या फिर ई ड्राइव है, ठीक है, कौन सा भी है, इसके अंदर मेरे क्या क्या फाइल्स है, फोल्डर्स है, वो मुझे देखने हैं। तो इसके लिए आपको अगर दूसरा कोई भी लैंग्वेज यूज करते हो, सी सी प्लस, आपको कोड लिखना पड़ेगा, या फिर कुछ अलग लाइब्रेरीज होगी, उनके कुछ फंक्शंस होंगे वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ऑलरेडी एक इनबिल्ट
मॉड्यूल दिया है ओएस, सो इसको जस्ट इंपोर्ट करना है आपके प्रोग्राम में, इंपोर्ट ओएस। ओके, इंपोर्ट ओएस करने के बाद ओएस डॉट आप उसके कुछ फंक्शंस है अभी वो आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। देखो इतने सारे होंगे, आप एक नहीं देखते आप वो, देखो ओएस डॉट, मैं यहाँ पे लिस्ट डीआर लिखूंगा जस्ट ओनली। तो लिस्ट डीआर जब भी फाइल हैंडलिंग करोगे ना, फाइल हैंडलिंग है हमारे पास कंसेप्ट अभी पाइथन में आगे जाके, तो वहां पे आप ये ओएस वाला जो मॉड्यूल है वो पूरा डिटेल में, मीन्स इतना इन डेप्थ देखने वाले हैं कि फाइल्स को रीड कैसे करेंगे, राइट कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें उसके अंदर। ठीक है, तो ओएस मॉडल हम उस वक्त पूरा इन डेप्थ देखने वाले हैं। अभी जैसे इतना हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डिंग मॉडल्स काम कैसे करता है या फिर कैसे यूज करते हैं उसको जस्ट प्रोग्राम में। अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी तो छोड़ दो इसको, हम आगे जाके पूरा डेप्थ इन डेप्थ हम मॉडल्स देखने वाले हैं। लेकिन क्या है कि अभी स्टार्ट में हम जो हमने कंसेप्ट यार कंटेंट लिखे हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन में, तो वहाँ पे हमारा मॉड्यूल्स का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि व्हाट इज द मॉड्यूल्स, आपको वो पता होना चाहिए। इसके लिए हम ये छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे। तो देखो मैंने अगर os डॉट लिस्ट डीआर कर दिया ना तो मुझे लिस्ट मिल जाएगी सारी की सारी डायरेक्टरी। तो अभी यहाँ पे क्या है कि वो os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी किया मैंने, तो अब मैं कहाँ पे हूँ, इस ये फाइल मेरी कहाँ पे है अनटाइटल वाली, अभी तो यहीं पे है, इसके अंदर है। देखो डे 3 के अंदर, तो इसके अंदर ये दो ही फाइलें दिखा रहा है। अगर मुझे देखो कि यहाँ पे डी ड्राइव में जो भी डेटा है या डी ड्राइव का जो भी कुछ कंटेंट्स है, फाइल्स या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वो देखना है मुझे, तो मैं जहाँ यहाँ पे मुझे पाथ देना पड़ेगा। अगर मैंने डी ड्राइव यहाँ पे लिख दिया और इसको रन किया, सॉरी डी ड्राइव में एक फोल्डर लेके चलेंगे, देखो तो ओएस और डी का अगर मैंने पाथ दे दिया तो ये सारी फाइल्स मेरे इसके अंदर है, फोल्डर्स और फाइल्स है, राइट। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, मैं यहाँ से डी हटा देता हूँ, तो बहुत सारे फाइल्स है मेरे यहाँ पे ई कर देता हूँ, ई पे भी आ जाएगा यार, डी ई एफ एफ देखिए ये सारा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे नॉर्मल पाथ देते हैं यहाँ पे, कौन सा भी हमारा जो अभी है ये कौन सा वाला है पाथ, एफ और पाइथन ट्रेनिंग जोन का। अगर मुझे पाथ देना, मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाके कॉपी करूँगा और यहाँ पे जस्ट इस पाथ को पेस्ट करूँगा। ठीक है, और इसको एंटर कर देंगे। आ गया डायरेक्ट स्ट्रक्चर। देखो एफ के अंदर क्या क्या है, इस ट्रेनिंग जून 2023 फोल्डर के अंदर ये वाले फोल्डर्स है। ठीक है, ओके। तो एक समझने की कोशिश करो कि आपको क्या करना पड़ा इसके अंदर, मीन्स क्या कोड किया आपने, कितना कोड किया, कितनी लाइन का कोड किया आपने। हाउ मेनी लाइन्स यू हैव रिटन फॉर दिस पर्टिकुलर, मीन्स आपने डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर ही निकाल दिया या लिस्ट ही निकाल दी कि इस डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर क्या क्या है, इसके लिए कितने लाइन का कोड लिखा है, जस्ट 2 लाइन्स का। और उसमें भी क्या किया, एक फंक्शन लिखा है, ओनली फंक्शन लिस्ट डायरेक्टरी, ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी। ये फंक्शन किसका है, लिस्ट डायरेक्टरी इस मॉड्यूल का है ओएस का, इसके लिए ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी करते हैं। वो पूरा हम इन डिटेल देखने वाले, लेकिन समझने की कोशिश करो, यही खासियत है, यही बड़ा फीचर है पाइथन का कि ऑलरेडी आपको लाइब्रेरीज मॉडल्स दिए हुए, ठीक है, बिल्ट इन मॉडल्स दिए हुए, बिल्ट इन लाइब्रेरीज है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, जो भी चाहे आप लाइब्रेरी उसका यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो इतना कोड में इतना 2 लाइन का कोड या 1 लाइन का कोड लिख के आप इतना सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही खासियत है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइब्रेरी किस लिए यूज हो जाती है। ठीक है, और कैसे यूज करेंगे उसको, तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले आगे जाके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग स्टार्ट होगा हमारा और आगे जाके बहुत सारे कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे नंपाई पांडास आगे है जो पहले बैच में नहीं था हमारे, तो वहाँ पे क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे फंक्शन है नंपाई के पांडास के, आपको मजा आ जाएगा, इसको सीखते सीखते वक्त आपको मजा आ जाएगा, हाँ यार ये पाइथन इतना पावरफुल है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ पाइथन में। ठीक है, प्रोग्रामिंग के जरिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कि आप बिल्डिंग मॉडल्स यूज कर सकते हो। अभी फ्लास्क वगैरह है, टेंसर फ्लो है,
तो ये क्या है देखो कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, मान लो कि इंपोर्ट लिख दिया, कौन सा है वाला, फ्लास्क वाला, ठीक है, इंपोर्ट फ्लास्क लिख दिया देखो, और इसको रन किया तो रन हो रहा है क्योंकि फ्लास्क हमने इंस्टॉल किया था। वैसे अगर मैंने इंपोर्ट, देखो टेंसर फ्लो यहाँ पे नहीं आ रहा है, राइट। अगर टेंसर फ्लो लिखा मैंने यहाँ पे, स्पेलिंग गलत हो जाए, इसको रन करने को गया तो ये क्या बोलेगा, मॉडल नॉट फाउंड टेंसर फ्लो, राइट। और अगर इसको इंस्टॉल करना है तो क्या करोगे आप, सीएमडी में जाओगे, जस्ट पिप इंस्टॉल, स्पेलिंग थोड़ा देखो, टेंसर फ्लो का शायद गलत होगा, देखो टेंसर का TNSOR, देखो ये ऐसा टेंसर फ्लो क्या हो रहा है अभी, 272 MB का है, इसलिए मैंने देखो TNSOR टेंसर फ्लो, तो देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, राइट, सबको दिख रहा है ना। तो ये एक्सटर्नल मॉड्यूल्स है कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, अभी टेंसर फ्लो क्या है कि टेंसर फ्लो आपको जैसे कि वेब डेवलपमेंट में मीन्स, या फिर वेब ऐप में कुछ आप बना रहे हो मीन्स, जैसे कि फ्लास्क भी यूज होता है, सॉरी टेंसर फ्लो आपको डीएस में, डेटा एनालिसिस में आगे जाके यूज होने वाला है एमएल के साथ। लेकिन ये जो फ्लास्क वाला है, तो फ्लास्क में क्या है कि वेब डेवलपमेंट आप कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट के साथ मीन्स छोटा सा ऐप्स आपको बना सकते हो इस तरीके से, राइट। थोड़ा टाइम लेगा, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये टाइम लेगा पूरा, डाउनलोड करेगा फिर इंस्टॉल करेगा। तो देखो इस तरीके से अगर फिर से इसको रन किया आपने, तो अभी ठीक है, अभी रन हो रहा है वो टेंसर, सॉरी मॉड्यूल नॉट फाउंड बोल रहा है अभी। अभी क्या होगा कि जब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा तब तक ये एरर दिखाएगा, जब ये इंस्टॉल पूरा हो जाएगा तो ये एरर अपनी चली जाएगी, ठीक है। तो देखो अब मॉड्यूल समझ में आ गया कि एक्चुअली है क्या मॉड्यूल, इतना तो समझ में आ गया, मैसेज में मुझे बोल दो, जब भी जरूरत पड़ेगी तब हम उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अगर नहीं जरूरत है तो ठीक है, इनबिल्ट तो आपके पास बहुत सारे हैं, ओएस है और बाकी सारे बहुत सारे हैं, ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा इसके अंदर मॉड्यूल्स का, ठीक है। मैं इसको नाम क्या देता हूँ, कल वाला ही था, मॉड्यूल्स एंड कमेंट्स ऐसे लिखते हो यहाँ पे, ठीक है, मॉड्यूल्स एंड कमेंट्स नेम कर देते हैं। तो ये मॉड्यूल्स का हो गया। अब हम थोड़ा कमेंट्स का, या फिर एक काम करते हैं, कमेंट्स हम प्रिंट फंक्शन में देखेंगे, या फिर हाँ ठीक है, वही वहीं पे देखेंगे, जैसे इसको मॉड्यूल्स ही रख देते हैं। कमेंट्स का तो आपने देखा था, मल्टी लाइन कमेंट्स, वो तो हम हर प्रोग्राम में करने ही वाले हैं, ठीक है। चलो तो मैं नई फाइल बनाऊंगा यहाँ पे जो हमारी आज की है, फाइल में जा, देखो ये वाला भी हम पार्ट लेने वाले हैं कि देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है, थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसको, देखो फाइल है, आप ज़्यादा यूज नहीं करो इसमें से, जस्ट फाइल में न्यू पाइथन 3 ऐसा कर दो, ठीक है। अगर नई सेल लेनी है आपको मीन्स यहाँ पे नई फाइल्स या नई सेल पे कुछ देखो, यहाँ पे कुछ कोड लिख दिया आपने, ठीक है। अगर आपको इसके नए मीन्स न्यू लाइन पे जाना है तो आप क्या करोगे यहाँ पे, या फिर नया सेल लेना है तो सेल पे जाके आप यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है प्लस, ठीक है। तो प्लस जब करोगे तो नई सेल ऐड होती जाएगी, देखो मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे अलग सा प्रोग्राम लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और आपको कट करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे कट का ऑप्शन है, कट कर दो, कट हो गया, राइट। अगर आपको इसको रन करना है तो यहाँ से रन कर सकते हो डायरेक्टली, अगर रन किया तो अभी एरर ही आ जाएगी कि इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया, जस्ट पाइथन, ठीक है, और रन करो इसको, तो देखो यहाँ पे आउटपुट आपको मिल रहा है प्रिंट का, ठीक है। और शॉर्टकट क्या है इसको रन करने के लिए, कंट्रोल एंटर है, अगर मैंने मान लो यहाँ पे कंट्रोल एंटर कर दिया तो रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने शिफ्ट एंटर कर दिया, शिफ्ट और एंटर प्रेस कर दिया तो नई फाइल मीन्स नया सेल आ जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया और एक लिखता हूँ मैं यहाँ पे पाइथन और डेटा साइंस, ठीक है, डेटा साइंस, और मैंने यहाँ पे अगर कंट्रोल एंटर कर दिया तो ये रन होगा, लेकिन एक नया सेल नहीं जनरेट होगा, यहाँ पे हो रहा है कि नया नया सेल आ रहा है कि यहाँ पे
नहीं, तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या है उसके लिए, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट और एंटर, शिफ्ट एंटर किया तो क्या होगा, ये रन भी होगा। देखो डेटा साइंस एंड एमएल, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ इस सेल को। देखो सो डेटा साइंस एंड एमएल, अब जब मैं इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा, ये लिख लो नोटबुक में, शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये रन भी होगा, इस सेल में जो कोड है वो रन भी होगा और एक नया सेल मुझे मिल जाएगा शिफ्ट एंटर से, शॉर्टकट के लिए, ठीक है, क्लियर। काम करते हैं यार, यहाँ पे ना निकालता हूँ मैं, इसको सेव करते पहले, इसको रिनेम करते हैं शॉर्टकट्स, ठीक है। तो शॉर्टकट्स क्या है, देखो फर्स्ट तो है कि आपको अगर रन करना है प्रोग्राम तो कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। देन CTRL कंट्रोल प्लस सॉरी शिफ्ट शिफ्ट प्लस एंटर, क्या होगा, प्रोग्राम रन भी होगा प्लस क्या करेगा वो, एंड ओपन न्यू सेल, और ऐड न्यू सेल बोल दिया, ऐड न्यू सेल, सेल मीन्स ये देखो, ये जो हमने लिखा है एक सेल है, इसके नीचे अगर मैं नई सेल बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे प्लस लिखा है, तो ये नई सेल आ गई, राइट। ओके, मैं इसको कट कर देता हूँ। सो उसके बाद क्या है, देखो कि एस्केप, एस्केप प्लस बी प्रेस करोगे तो न्यू सेल मिलेगी आपको, न्यू सेल बिलो मिलेगी, बी फॉर बिलो, मीन्स देखो कि अभी मैंने, देखो मैं दो दो टाइप से कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे एक सेल है, मैंने यहाँ पे ऐड किया तो क्या हो गया, यहाँ नीचे क्या हो गई, इसके बिलो मीन्स फर्स्ट सेल के बिलो क्या आ गई, एक नई सेल ऐड हो गई जहाँ पे मैं कोडिंग कर सकता हूँ फिर से। मैं इसको हटा देता हूँ, अभी देखो कि मैंने कहाँ पे क्लिक किया, मेरा कर्सर कहाँ पे, देखो यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, देखो एस के बटन प्रेस करूंगा और बी प्रेस कर दूंगा, देखो आ गया, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको फास्ट कोडिंग करनी है तो हर बार जाके यहाँ पे प्लस प्लस पे क्लिक करना जरूरी नहीं है, कुछ शॉर्टकट्स है, ये 4 शॉर्टकट्स अगर आपको पता है ना तो भी चलेगा, बस इतना ही सीख लो अभी, एस्केप प्लस ए, मैं तो कंफ्यूज हो जाएगी बाद में, इतने सारे शॉर्टकट्स कहाँ से आ गए, अभी इतना ही सीखो आज के लिए, ठीक है। एस्केप प्लस ए प्रेस किया तो न्यू सेल मिलेगी आपको, लेकिन कहाँ पे मिलेगी, अभी ए है तो क्या होगा, बी फॉर बिलो तो ए फॉर अबो, राइट। सो देखो कि अभी यहाँ पे कुछ मैं लिखता हूँ नॉर्मली, मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट, इसको क्या करता हूँ, देखो अभी मैंने रन करना है तो फर्स्ट हम वन बाय वन देखेंगे, देखो कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं, अगर मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे जस्ट प्रोग्राम रन होगा आपका, नई सेल मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी, न्यू सेल मुझे नहीं मिलेगी, राइट। तो मैं रन करूंगा एंड ऐड न्यू सेल, यहाँ पे लिखते हैं बिलो, ठीक है, हाँ। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंटर करता हूँ, मैं ये रन कर रहा हूँ प्रिंट सी सॉफ्ट, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, देखो देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ, अभी कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल एंटर, तो देखो रन तो हो गया, आउटपुट मुझे मिल गया, लेकिन यहाँ पे नीचे सेल आई क्या, नहीं, I didn't get the new cell here, right? Okay. Now we will add manually here the new cell. Okay. नई सेल मैंने मैन्युअली ऐड की यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, और एक लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट पाइथन ट्रेनिंग, ठीक है। अब हम सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो देखेंगे कि शिफ्ट एंटर करने के बाद क्या होना चाहिए, ये वाली सेल रन भी होनी चाहिए प्लस मुझे क्या आना चाहिए, एक नई सेल इसके नीचे ऐड होनी चाहिए, तो मैं शिफ्ट एंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखो अभी यहाँ पे इस सेल के लास्ट में शिफ्ट और एंटर, देखो ये रन भी हो गया और इसके नीचे एक नई सेल भी मुझे मिल गई, तो मुझे टाइम मेरा बच रहा है कि ठीक है चलो मुझे कुछ फास्ट एग्जीक्यूट करना है और नई सेल भी चाहिए टेस्टिंग के लिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट, शिफ्ट एंटर। अब मुझे क्या करना है, देखो कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, अब मुझे या फिर यहाँ पे जाता हूँ सी सॉफ्ट, इस सेल पे मैं हूँ अभी, राइट, इस सेल पे अब मुझे क्या करना है, देखो कि
न्यू सेल ऐड करनी है इसके नीचे। तो एक काम है कि यहाँ से प्लस कर दो इंसर्ट सेल बिलो, राइट। देखो यहाँ पे कर्सर दिख रहा है आपको कि इंसर्ट सेल बिलो है, लेकिन विदाउट यूजिंग दिस ऑप्शंस तो हमें क्या करना है, शॉर्टकट क्या है, एस्केप प्लस बी। तो मैं एस्केप प्रेस करूंगा और बी प्रेस करूंगा, देखो इसके नीचे सेल ऐड हो गई है, राइट। अब इसके ऊपर करनी है, मैं फिर से यही सेल में गया हूँ श्रीसॉफ्ट के, प्री प्रिंट श्रीसॉफ्ट के। अब मैं एस्केप क्या प्रेस करूंगा, ए, देखो ऊपर सेल आ गई, राइट। सो ये 4 शॉर्टकट्स पता होनी चाहिए कम से कम आपको, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, ये भी फाइल आपको मिल जाएगी, राइट। क्लियर हो गया सबको? कंट्रोल एंटर रन, शिफ्ट एंटर रन एंड ऐड द न्यू सेल बिलो इट, escape B for the adding new cell to the below to the current cell, escape plus a new cell above current cell, right? So clear? Yes, okay, ठीक है, ओके। चलो फिर हम क्या करेंगे, देखो आज वाला जो है प्रिंट फंक्शन जस्ट देखने वाले आज, अगर टाइम मिला तो हम आगे जाएंगे। देखो आपका अपना सिलेबस क्या है उस, या फिर कंटेंट्स क्या है वो देखते पहले। ये स्टक हो गया देखो, ठीक है, इसको हटा देते हो गया होगा शायद, ठीक है। जस्ट ये वाला है, देखो तो ये वाला है हमारा, कल लेकर था ये वाला, इंट्रोडक्शन टू पाइथन देखा था, मॉड्यूल्स कमेंट्स एंड पिप, एंड नाउ वेरिएबल्स कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स और प्रिंट फंक्शन है। तो क्या करेंगे कि वेरिएबल कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा प्रिंट फंक्शन देख लेंगे, ठीक है, राइट। प्रिंट फंक्शन देख लेंगे कि, या फिर एक काम करते हैं, आपको थोड़ा वेरिएबल्स कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स थोड़े पता होने चाहिए, तो ठीक है, आप पहले प्रिंट फंक्शन कंप्लीट कर देते। प्रिंट फंक्शन सिंपल है, प्रिंट फंक्शन लेके बाद में ये वाला देख लेंगे, टाइम बचेगा क्योंकि इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर, तो प्रिंट फंक्शन लेके चलेंगे अब सिंपली, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे, फिर से फाइल, न्यू नोटबुक, इसको रीनेम कर देंगे प्रिंट फंक्शन। तो देखो कि प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको क्या है, देखो प्रिंट फंक्शन है क्या, पहले समझने की कोशिश करो सिंपली। जैसे कि देखो कि सी सी में क्या लिखते थे, किसी को पता है क्या, सी में प्रिंट करने के लिए, आउटपुट देने के लिए स्क्रीन पे कौन सा फंक्शन था सी में? सी लैंग्वेज, ठीक है, किसने अपने सी का प्रिंट प्रिंट, और कौन सा अपना है जावा में, जावा में क्या होता था? System dot out of println. SOP, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, राइट। तो हम एक काम करेंगे, देखो हमारा कमेंट का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। हम सिंपल से प्रिंट फंक्शन लेंगे, कंपेयर करेंगे कि इसके अंदर आपको ये भी समझ में आएगा कि पाइथन क्यों इतना स्ट्रांग है, या फिर इतना क्यों पॉपुलर हो गया है, ठीक है। देखो अभी क्या करेंगे, इसमें प्रिंट फंक्शन सिंपली लिखेंगे, सिंपल प्रिंट फंक्शन है इसके अंदर। देखो प्रिंट जो भी कुछ लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसा, कमेंट करेंगे यहाँ पे, सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखेंगे, हैश या पाउंड, पाउंड सिंबल बोलते हैं इसको, ठीक है, हैश, और यहाँ पे लिखेंगे कि पाइथन को, पाइथन का कोड क्या है इसके अंदर, प्रिंट, कुछ भी लिखो इसमें सिंपल से कि हम लिखेंगे, ठीक है, लाइक मशीन लर्निंग, ठीक है, देखो अब इसको रन करो सिंपली, ये क्या है हमारा पाइथन कोड लिखा है, क्या है हमारा, व्हाट इज दिस, सिंगल लाइन कमेंट। तो कमेंट क्या होता है, मैंने बोला है ऐसा कोड होता है कि जो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पाइथन हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, दिस विल एक्ट एज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोग्राम। ये जो कमेंट होगी क्या होगी, आपके प्रोग्राम के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। तो मैंने पाइथन कोड लिखा, यहाँ पे रन हो गया, आई लाइक मशीन लर्निंग, राइट। नाउ मुझे जस्ट आप बताते जाओ कि सी में ये कोड करना है, देखो यहाँ पे रन नहीं होगा ये प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि
यहाँ पे लिखो सी कोड में प्रिंट फंक्शन कैसे लिखो, सी लैंग्वेज के कोड में। हम सी लैंग्वेज नहीं सीखने वाले हैं, ना हम जावा सीखने वाले हैं, जस्ट हम कंपेयर करेंगे इस फंक्शन के लिए, प्रिंट फंक्शन के लिए। बाद में हम सी का सी भी नहीं देखेंगे और जावा का जे भी नहीं देखने वाले। दिस इज द लास्ट मीन्स, ये लास्ट आज का लास्ट डे में होगा यही कि हम जस्ट कंपेयर करने वाले हैं इस फंक्शन को। तो सी में कैसे कोड करते थे, कोई बताएगा क्या क्या लिखते थे सी में कोड? मुझे यही प्रिंट करना है स्क्रीन पे, आई लाइक मशीन लर्निंग, या यूजर को आउटपुट दिखाना है कि आई लाइक मशीन लर्निंग। स्टेप बाय स्टेप पहले क्या करते थे, हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड व्हाट stdio.h stdio.h। देखो जिसको पता नहीं है, जो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, जस्ट समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपको पता नहीं होगा सी का कोड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट, राइट, ऐसा कुछ था ना। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन कैसे लिखते थे, एडमेन, उसके बाद करली ब्रैकेट, और उसके अंदर क्या लिखते थे, प्रिंट एफ, राइट। इस तरीके से ना, सही है कि गलत है ये? right राइट, ओके। आपका नाम क्या है, यहाँ पे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। नाम बताओ एक बार आपका, अभी जो रिप्लाई कर रहे हैं मुझे। धीरज माली धीरज, ओके धीरज। वाईसीपी से हो गया आप? नहीं पीसीपी के ठीक है, ठीक है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट धीरज, एटलीस्ट वो बंदा बोल रहा है। ठीक है, ओके, आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट। ओके ओके, देखो तो ये ऐसा प्रोग्राम अभी यहाँ पे रन होगा, होगा क्या? ये नहीं होगा, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं इजीली। ठीक है, तो हम जस्ट देख रहे हैं कि सी में कैसे कोड लिखते थे। तो देखो कि यहाँ पे आपने कितना लाइन का कोड लिखा है पाइथन में, ओनली 1 लाइन का, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 लाइन का। अब सेम हमें क्या करना है, जावा में भी लिखना है। तो जावा पे क्या कोड होता था कौन बताएगा मुझे? जावा का कोड कैसे स्टार्ट होता है? पब्लिक क्लास क्लास में एक मिनट, सिस्टम डॉट आउट डॉट जावा का कोड है ऐसा कुछ लास्ट। सी के कोड में सेमीकोलन रह गया। क्या क्या? सी के हाँ सेमीकोलन रह गया हाँ, यहाँ ब्रैकेट पे क्या, हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे सेमीकोलन भी, हाँ अच्छा ठीक है। और गलती से अभी क्या है कि ये पाइथन की आदत हो गई है ना, तो यहाँ पे वो ठीक रहेगा। ठीक है, क्लास ए, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, डायरेक्टली सिस्टम डॉट होता है क्या? यहाँ पे कुछ फंक्शन होता है, public static void main पब्लिक void main void main, और इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग कुछ ऐसा होता है, arg आर्ग्यूमेंट्स, राइट, ऐसा कुछ होता है। और उसके बाद हम लिखेंगे एसओपी, लिखता हूँ डायरेक्टली अभी, एसओपी सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, सारा नहीं लिखूंगा यहाँ पे, एसओपी सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन या प्रिंट, और इसके अंदर लिखोगे ये, ठीक है, इसके लिए छोड़ते नहीं इसको, ऐसा लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट, वो कुछ गलत हो गया ना तो छोड़ दो, हम जस्ट कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेमीकोलन होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे भी कितना, एक क्लास आपको डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6, ठीक है, तो इतना सारा कुछ लिखना पड़ता है। क्लियर? तो समझने की कोशिश करो कि पाइथन इतना आसान है कि यहाँ पे 6 लाइन का कोड है, यहाँ पे भी इतना सारा क्लास लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना है, एसओपी लिखना है, यहाँ पे सिंपली 1 लाइन लिखो, काम खत्म हो गया। तो आसान क्या है? पाइथन आसान है,
राइट, क्लियर? यस। ओके, अब हम क्या देखेंगे, देखो कि हमने तो ये कंपेयर कर दिया है कि प्रिंट फंक्शन के साथ, और यहाँ पे हमने कंपेयर कर दिया है कि सी, जावा और पाइथन में क्या डिफरेंस है एक्चुअली, ठीक है, एक सिंपल सा प्रिंट फंक्शन के साथ। नाउ हम क्या करेंगे कि प्रिंट फंक्शन जो है हमारा पाइथन का, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, प्रिंट को एक्सप्लोर करेंगे, प्रिंट फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे, मीन्स और ज़्यादा इसके अंदर जाएंगे, डीप जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट फॉर्मेट तो है हमारा सिंपली प्रिंट आई लाइक मशीन लर्निंग, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सिंपल इसको रन करो, ठीक है, आई लाइक मशीन लर्निंग। दूसरा फॉर्मेट ऐसे होता है कि मान लो कि आपको अभी क्या करना है कि इसके नीचे कुछ लाइन लिखनी है, जैसे कि मान लो कि आई लाइक मशीन लर्निंग एंड आई लाइक डेटा साइंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी कॉपी करो, ठीक है, और इसके नीचे लिखो। देखो पाइथन में क्या है, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन का मतलब देखो कि अभी जो प्रोग्राम आज जो ज्वाइन हो रहे हैं ना उनको समझ में आ जाएगा, जो ज्वाइन नहीं है ना उनको बाद में समझ में नहीं आएगा अगर वो नए हैं प्रोग्रामिंग में। तो देखो कि मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट लिखता हूँ आई लाइक मशीन लर्निंग, तो ये सेल का आउटपुट क्या आ जाएगा इस प्रोग्राम का, मेरे दो बार आ जाएगा। देखो आई लाइक मशीन लर्निंग, आई लाइक मशीन लर्निंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आई लाइक डेटा साइंस, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा आई लाइक मशीन लर्निंग और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई लाइक डेटा साइंस, देखो, ठीक है। लेकिन लेकिन देखो मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक छोटी सी गलती आपका प्रोग्राम रन नहीं करने देगी। देखो अगर आपने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया, प्रोग्राम रन हो जाएगा क्या? देखो रन करके देखते, इंडेंटेशन एरर आ, जिसको ये एरर समझ में आ गई ना, ये पूरा कंसेप्ट हम लेने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड एरर में, ठीक है, एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग में आगे जाके है वो। तो ये सारी, जब भी कोई एरर आएगी आपके प्रोग्राम में, बहुत सारी एरर आती है, डायरेक्टली कोई प्रोग्राम रन नहीं होता, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी एरर्स आती रहती है प्रोग्राम्स में, जिसको एरर समझ में आ गई वो सबसे बड़ा प्रोग्रामर है। ये रीड करने के बाद समझ में आना चाहिए कि इंडेंटेशन एरर है। इंडेंटेशन का मतलब क्या है, कहीं पे तो आपने इंडेंटेशन गलत दिया है। इंडेंटेशन का मतलब क्या है, देखो इंडेंटेशन पता है क्या सबको, समझ में आ रहा है क्या? इंडेंटेशन समझ में नहीं आ रहा है, ओंकार शिंदे नहीं आ रहा है, ठीक है मैं बताता हूँ आपको, जस्ट वन सेकंड। इंडेंटेशन का मतलब सिंपली क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, राइट, इसके अंदर कुछ तो लिखा है, जो भी लिखोगे वैसे वैसे आ जाएगा। ये आपका प्रोग्राम का स्क्रीन, मीन्स आपका ये स्क्रीन है, राइट। यहाँ पे अगर आपने एक स्पेस भी दिया ना, मीन्स यहाँ से स्टार्ट किया आपने प्रिंट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इट इज नॉट अलाउड। स्पेस एट द स्टार्ट ये अलाउ नहीं है। सिंपली अगर आपने यहाँ पे दो स्पेस भी दिए तो भी अलाउ नहीं। तो इंडेंटेशन का मतलब क्या है, देखो कि ये सिंपल सा आपका प्रोग्राम है, राइट। अगर आप यहाँ से लिख रहे हो प्रोग्राम पाइथन का, तो उसके नीचे वही से स्टार्ट करना पड़ेगा, यही से नेक्स्ट लाइन आएगी, राइट। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते इंडेंटेशन को कि जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ओके, यहाँ पे लिख दिया ओके, यहाँ पे लिख दिया ओके, लेकिन यहाँ पे स्पेस दिया और लिख दिया ना, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर होगा इंडेंटेशन का मतलब, जैसे हम कोई भी, मान लो कि इंग्लिश का कुछ आप लिख रहे हो और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो नेक्स्ट लाइन भी आपकी यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे ही होनी चाहिए स्टार्ट। क्लियर इंडेंटेशन का, ओंकार क्लियर हो गया क्या? ठीक है, करके देखते हैं यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये जानबूझकर यहाँ पे छोड़ के ऐसे जाऊंगा, जब भी आपको पीडीएफ मिलेगी ऐसी मिलेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे जाके इसको हटा देंगे, देखो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इंडेंटेशन की एरर चली जाएगी,
और रन हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया हमारा सिंपल। मीन्स इंडेंटेशन आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये वाला। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 2 स्पेस डाल दी मान लो, या अगर बहुत सारी स्पेस डाल दी तो भी एरर आ जाएगी। ठीक है, इंडेंटेशन एरर। या फिर ये आपका सही है, देखो ये आपका सही है, इसके नीचे ही है एग्जैक्टली, और रन कर दिया तो रन हो जाएगा। लेकिन आपने फर्स्ट में भी अगर स्पेस दिया है और रन कर दिया तो फर्स्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि फर्स्ट वाला है वो। ठीक है, देखो, लेकिन सेकंड में दिक्कत आएगी आपको, तो इसको आगे लेके गए आप तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने की कोशिश करो कि फर्स्ट वाला ठीक है, लेकिन इसके आगे जो भी लिखने जाओगे आप, मीन्स एक भी स्पेस दिया आपने, यहाँ पे कुछ भी लिखा मान लो, प्रिंट ऐसा कर दिया, तो भी आपको एरर आ जाएगी। एंड जो भी कुछ लिख रहे हो यहाँ पे, मान लो कि डीप लर्निंग लिख रहे हो या फिर एआई लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे एरर आ जाएगी आपको इंडेंटेशन की। ठीक है, तो यही आपको है कि समझ में आना चाहिए कि हर बार ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि पाइथन में क्या है, इंडेंटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कोडर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। सर डाउट है क्या? हेलो। हाँ, सर ये जो एरर है एक्चुअली ये फर्स्ट लाइन को कंपेयर करके ही आप, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट अगर लाइन हमने पे फर्स्ट लाइन को देखा ना, स्पेस मैं दे आपको दिया फर्स्ट लाइन पे एक बार देखा या ना, तो फर्स्ट लाइन को कंपेयर करेगी, लेकिन क्या है देखो, फर्स्ट लाइन आपने आगे लिखी तो एरर आ जाएगी, अगर आपने ऐसे लिखी तो एरर नहीं आएगी ना, यहाँ पे एरर आ जाएगी सेकंड लाइन पे। ठीक है, फर्स्ट लाइन को कंपेयर नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट लाइन आप कहाँ से भी लिख सकते हो, लेकिन इंडेंटेशन का प्रॉब्लम क्या है, आपको स्टार्ट से ही लिखना पड़ेगा यहाँ से। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको देखो, इसको हटा देते हैं, अब ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी अगर आपने इसको एक स्पेस दे दिया तो, उसको कंपेयर नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइन से कंपेयर करता जाएगा। ठीक है, और ये स्टार्ट से होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी एक स्पेस वगैरह ऐसा नहीं आना चाहिए नेक्स्ट लाइन से। ठीक है, हम इसको थोड़ा एरर करके छोड़ देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हो गया अपना इंडेंटेशन एरर का। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोर करने वाले प्रिंट फंक्शन को हम कुछ फॉर्मेट्स देखेंगे। अभी हमने जो सिंपली प्रिंट किया, क्या क्या किया कि हमें 3 लाइन प्रिंट करने हैं, आई लाइक मशीन लर्निंग, आई लाइक डेटा साइंस एंड आई लाइक एआई। तो आप 3 फंक्शंस लिखोगे यहाँ पे, आई लाइक एआई। अब क्या होगा, 3 न्यू लाइंस पे मुझे आउटपुट चाहिए कि आई लाइक मशीन लर्निंग, नेक्स्ट लाइन पे आई लाइक डेटा साइंस एंड आई लाइक एआई। अगर मैंने मान लो कि ये सब एक ही लाइन पे लिखा होता, मीन्स मान लो कि मैंने ऐसे लिखा होता, देखो आई लाइक डेटा साइंस एंड ऐसा लिखा होता, ठीक है, इस तरीके से लिखा होता, तो क्या ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाता? नहीं, ये क्या होगा, एक ही लाइन पे प्रिंट हो जाएगा, आई लाइक मशीन लर्निंग, आई लाइक डेटा साइंस, आई लाइक एआई। तो उसके लिए क्या है, कुछ एस्केप कैरेक्टर्स है, एस्केप कैरेक्टर्स, जो हम इस प्रिंट फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। कि मान लो कि मुझे देखो कि 3 फंक्शंस लिखने पड़ेंगे अगर मुझे इस तरीके से आउटपुट चाहिए, राइट? समझ में आ रहा है सबको कि एक प्रिंट लिखो आई लाइक मशीन लर्निंग के लिए, सेकंड प्रिंट फंक्शन आई लाइक डेटा साइंस के लिए, और थर्ड प्रिंट फंक्शन आई लाइक एआई के लिए। उससे बेहतर है क्या मैं एक ही फंक्शन लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्रिंट आई लाइक मशीन लर्निंग, आई लाइक डेटा साइंस एंड आई लाइक एआई, लेकिन ये आउटपुट मुझे इस तरीके से दे रहा है। तो उसके लिए क्या है कि एस्केप कैरेक्टर से कंसेप्ट है जो अदर लैंग्वेजेस भी सेम ही रहते हैं। तो फर्स्ट वाला है हमारा स्लैश एन, यहाँ पे काम करेंगे escape, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाला जो है हमारा वो स्लैश एन, स्लैश एन। तो स्लैश एन में क्या है, देखो इसके कैरेक्टर्स में जब भी हम जिस जगह स्लैश एन लिखोगे आप देखो, तो इसका मतलब है आई लाइक मशीन लर्निंग के बाद न्यू लाइन आ जाएगी, स्लैश एन फॉर व्हाट, जो नए बंदे हैं जिनको कुछ भी पता नहीं प्रोग्राम का, न्यू लाइन। ठीक है, ओके, स्लैश एन किस लिए है, न्यू लाइन के लिए। तो देखो स्लैश एन न्यू लाइन, अगर मैंने इसको रन कर दिया और यहाँ पे स्पेस है तो ये स्पेस ले लेते हैं आप, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिखूँ, रन करो, आई लाइक मशीन लर्निंग, आई लाइक डेटा साइंस। अभी आई लाइक एआई एक ही लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, \n इसके कैरेक्टर देना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा, आई लाइक मशीन लर्निंग, आई लाइक डेटा साइंस, आई लाइक एआई, राइट?
ये तो हो गया कि स्लैश इन का मिस न्यू लाइन का, दो ही कैरेक्टर समझने की कोशिश करो, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज भी नहीं होंगे हमें। एक टैब का है स्लैश टी का, तो यहाँ पे क्या होगी, जितना टैब का स्पेस होता है वो टैब स्पेस के लिए यूज होगा इसका, ठीक है। मैं मेरे ठीक है इसमें लिख रहा हूँ स्लैश टी। तो क्या है देखो कि ये वाला हम फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है हमारा वही लेके चलेंगे, ये वाला प्रिंट वाला, इसको कॉपी करेंगे, इसको रन करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अभी इसको रन किया मैंने तो क्या होगा, एक ही लाइन पे आ रहा है। अभी मुझे क्या चाहिए कि आई लाइक मशीन लर्निंग, और उसके बाद यहाँ पे ना जो मैंने अगर टैब दे दिया, मान लो देखो यहाँ पे मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ मेरे लैपटॉप या स्क्रीन पे, जस्ट टैब नहीं लेगा, तो इतना स्पेस यहाँ पे चाहिए मुझे, राइट, इस तरीके से आउटपुट चाहिए 5 स्पेसेस का। तो ये यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली देखो स्लैश टी लिखूंगा मैं, तो क्या होगा कि आई लाइक मशीन लर्निंग के बाद एक टैब जितनी स्पेस आ जाएगी, देखो आ गई। तो जहाँ पे भी आउटपुट ऐसे लगेगा आपको कि मुझे ऐसा चाहिए, तो आप उस तरीके से स्लैश टी स्लैश यूज कर, बहुत सारे इसके कैरेक्टर्स है, ठीक है, जितने चाहो आप नेट पे सर्च करो कि पाइथन स्क्रिप्ट्स कितने कैरेक्टर से कितने, इतना टाइम मीन्स हम नहीं दे सकते इसके लिए, क्योंकि ये जस्ट फॉर्मेटिंग है, ठीक है, स्लैश एंड स्लैश। तो ये दो तो आपको पता होनी चाहिए, स्लैश एन एंड स्लैश टी वाला, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। जो यहाँ पे स्लैश टी लिया तो आई के पहले क्या हो गया, उतना स्पेस आ गया। और इसका प्रॉब्लम क्या है, देखो टैब का क्या है कि फिक्स स्पेस नहीं मिलती आपको, यहाँ पे देखो कि ज्यादा स्पेस मिल रही है, यहाँ पे कम मिल रही है। अगर इसके आगे भी जाके कुछ लिखोगे ना आप, मान लो कि यहाँ पे स्लैश टी लिखा आपने और इसके आगे लिखा कि आई लाइक पांडास, नमपाई पांडास, ठीक है, तो इसको रन किया तो देखो यहाँ पे कुछ अलग ही स्पेस मिल रही है आपको, राइट। सो डिपेंड्स ऑन, मीन्स एक डायनेमिक स्पेस छोड़ देता है वो, ऐसा नहीं कि फिक्स 5 स्पेसेस ही मिलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्लैश एंड स्लैश टी इतना पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके कैरेक्टर्स, ये समझ में आ गया कि सबको, पहले बताओ मुझे, मैसेज में बोल दो यस यस। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं, प्रिंट फंक्शन के अंदर स्लैश एन और स्लैश टी अंदर, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा फॉर्मेट्स, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स देखेंगे प्रिंट के, कैसे कैसे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट फॉर्मेट्स ऐसा कुछ लिखेंगे इसको, ठीक है, प्रिंट फॉर्मेट्स, देखो इसके अलग नाम सोच सकते हैं, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं यहाँ पे ले देता हूँ, प्रिंट फॉर्मेट्स। शायद वो टेक्निकली कुछ अलग वर्ड सोच के लिए, लेकिन प्रिंट फॉर्मेट्स कैसे होते हैं, देखो हम एक प्रोग्राम करेंगे सिंपल सा, ठीक है, और वो भी अभी क्या करेंगे, कमेंट के साथ करेंगे, क्योंकि हमें अच्छा प्रोग्रामर बनना है अभी, ना कि हमें ऐसा प्रोग्रामर बनना है कि ना मेरा कोई अगर बाद में प्रोग्राम मेरा देख रहा है या फिर एटलीस्ट स्टडी कर रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नॉर्मल सा प्रोग्राम लेके चलेंगे ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हमें फोकस करना है प्रिंट फंक्शन में, ना कि हमें फोकस करना है बाकी चीज़ों पे कि वो एडिशन कैसे हो रहा है, सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, हमें जस्ट प्रिंट फॉर्मेट में हमें फोकस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली, देखो एक पहले तो कमेंट लिखने के स्टार्ट करेंगे, एक मल्टी लाइन कमेंट लिखूंगा मैं यहाँ पे, या फिर एक पहले तो हम सिंगल लाइन कमेंट से स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्राम फॉर एडिशन, ये कोड रन नहीं होगा, अगर मैं इसको रन करने जाऊँ तो कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये कमेंट है, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, राइट, लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता हो गया। हैश या पाउंड का फंक्शन फॉर सिंबल यूज करो तो सिंगल लाइन कमेंट मिल जाएगी। देन हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर जो भी हमारा होगा, अभी यहाँ पे क्या होगा, कमेंट होगा मल्टी लाइन कमेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्राम फॉर एडिशन लिखा, इसको लिखेंगे ऑथर, ऑथर हमारा है श्री सॉफ्ट, ठीक है, उसके बाद डेट है हमारी, और डेट है हमारी 9th of June 2023, ठीक है, ओके, और ठीक है, और कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लोकेशन है मान लो यहाँ पे आपका पुणे, राइट, ओके। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मल्टीलाइन कमेंट हो गया, अब इसको रन करो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जस्ट कमेंट ही है, ठीक है, ये आपको जस्ट ऑथर है और ये दे देगा स्लैश एंड स्लैश, नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने स्टार्ट में लिखा है तो इसके लिए हो रहा है। अगर आपने एक कमेंट ही है, अगर आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया बाद में इसके प्रिंट हेलो, तो देखो ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इट विल वर्क एज सिंपली अ प्रिंट फंक्शन, मीन्स अगर आप ऐसा लिखते हो ना, कुछ भी प्रिंट ना लिखे भी अगर कुछ लिख दिया आपने, तो ये आपको एज अ रेपेल आपको क्या करेगा, इसको एज इट इज स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, समझ में नहीं आ गया तो बाद में आपको समझ में आ जाएगा, जैसे प्रोग्राम करते जाओगे। लेकिन ये मल्टीलाइन कमेंट है,
थ्री सिंगल कोट्स या 3 डबल कोट्स के अंदर आप लिखो तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा कमेंट है। उसके बाद हम प्रिंट में लिखेंगे सिंपली प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ऐसा कुछ लिखेंगे, रन करेंगे इसको। देखो तो आउटपुट में क्या आ गया आपका, प्रिंट फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर, इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यस ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, टू वेरिएबल्स ले लेंगे, a इज इक्वल टू 100 ले लेंगे, b इज इक्वल टू 300 ले लेंगे, या फिर 500 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक थर्ड वेरिएबल ले लेंगे, वहां पे हम इसकी एडिशन कर देंगे, c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये सबको पता है राइट। और ये ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, पूरा का पूरा देखने वाले आपका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। जिनको भी पता है कि इक्वल टू साइन है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, पिछले बैच में जो भी लोग किए हैं उनको पता है कि आपका आज अब तक जो आप सोच रहे थे कि इक्वल टू क्या है क्या नहीं है, ये वाला भी सिंपली आप बोल रहे थे कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू 300, आपका पूरा माइंड ही चेंज हो जाएगा, आपका पूरा जो सोचने का तरीका है प्रोग्रामिंग का वो चेंज हो जाएगा जब जब हम ये सिखाएंगे आपको कि एक्चुअली है क्या, ये ऑपरेटर है इक्वल टू, राइट। अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अभी इतना समझने की कोशिश करो कि ए में 100 वैल्यू है, बी में 300 वैल्यू है, सी में कितनी वैल्यू है, ए प्लस बी है, तो ए कितनी है 100 और बी कितनी है, ए कितनी है 100 और बी कितनी है 300, तो क्या होगा 100 प्लस 300 कितना होगा 400, तो सी में कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 400, राइट। तो हम यहाँ पे प्रिंट कैसे करेंगे, देखो प्रिंट ऐसा लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ए, देखो ऐसा भी लिख सकते हो, ये फर्स्ट फॉर्मेट है, वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पे कॉमा दे दो और यहाँ पे ए की वैल्यू लिख दो, ठीक है। अब इसको रन करके देखेंगे ये स्कोर आएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 100। इस तरीके से भी आप प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हो कि पहले सिंगल कोट में जो भी लिखना है आपको लिखो, उसके बाद कॉमा लिखो, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखो। क्लियर, वैल्यू ऑफ ए इज कॉमा ए, तो ये इसके अंदर कुछ भी लिखो यार, यहाँ पे जो भी लिखोगे, मान लो यहाँ पे लिख दिया अभी एक लास्ट कमेंट किसकी है, आकांक्षा है और ओंकार है, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ओंकार, वैल्यू ऑफ ओंकार इज ए, राइट। सो ये गलती किसकी है, ओंकार लिखा है, ये गलती किसकी है, प्रोग्रामर की गलती है, ठीक है। तो एक काम करो कि स्वप्निल सर आपको कुछ क्वेरी है क्या? सर आपने रेज किया है हैंड, इसके लिए नहीं नहीं सर नहीं। ठीक, चलो तो इसके आगे देखो, आज से ट्रेडिंग खत्म हो जाने तक या फिर जब तक आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो या कोडिंग कर रहे हो ना, तब तक आप एक दिमाग में एक ऐसा सोचना है आपको, या फिर ऐसा फील करना है आज से ही कि यू आर द प्रोग्रामर, यू आर द डेवलपर, और आपका डेवलप किया हुआ प्रोग्राम चाहे वो सिंपल सा हुआ एडिशन का, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये कोई तो यूज करने वाला है। जैसे कि देखो कि आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स है, सॉफ्टवेयर है, वो किसी ने डेवलप किए है, वो डेवलपर है, वो प्रोग्रामर है, और आप क्या क्या है उसके, उस ऐप के यूजर्स हो, राइट। उसी तरीके से आज से आपको खुद को ऐसे सोचना है कि आई एम द डेवलपर, राइट। और ये वाला मेरा प्रोग्राम है, सिंपल सा, एक लाइन का हो, 2 लाइन का हो, या 10 लाइन का हो, या 100 लाइन का हो, मेरा ये वाला प्रोग्राम या ये वाला कोड मेरा कोई तो यूजर यूज करने वाला है, ठीक है। ऐसा सोच सकते हो दिमाग में प्रोग्राम करते वक्त, तभी आपका प्रोग्रामिंग अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यूजर को एडिशन का प्रोग्राम दिखाना है और आप वहां पे लिख रहे हो कि वैल्यू ऑफ ए की जगह वैल्यू ऑफ ओंकार लिख रहे हो, तो उसको क्या दिखाई देगा, यूजर को क्या दिखाई देगा स्क्रीन पे, उस पर वैल्यू ऑफ ओंकार इज ऐसे दिखाई देगा ना। तो ये गलती अपनी है, प्रोग्रामर की है, डेवलपर की है, ठीक है। तो हमें सोचना है यूजर के हिसाब से कि यूजर को क्या दिखाना है स्क्रीन पे। तो हमें अगर ए की वैल्यू दिखानी, तो हमें यहाँ पे भी प्रिंट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ ए इज दिस, ठीक है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट म्यूट करता हूँ मैं इसको। वैल्यू ऑफ ए इज दिस। अब मुझे बताओ कि वैल्यू ऑफ बी मुझे यहाँ पे लिखनी है या दिखानी है, कैसे करोगे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की जगह जस्ट बी। तो इसको रन करो, देखो
देखो, और एक ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको, ये शायद आपको पता है लेकिन आप कभी नहीं करते। मैंने क्या किया आपने देखा, पहले मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा, ठीक है, इतना ही लिखा था। मैंने उसको रन भी किया, मैंने चेक किया कि क्या ये मेरा प्रोग्राम रन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। तो जो अच्छा प्रोग्रामर है, अच्छा डेवलपर है, थोड़ा थोड़ा कोड करते जाओ, उसको रन करते जाओ, टेस्ट करते जाओ, चेक करते जाओ कि वो रन हो रहा है। आप क्या करते हो कि 20-30 लाइन्स का कोड यहाँ पे लिखते जाओगे, आगे ऐसा कुछ कोड है आपका, लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, 20-25 लाइन लिखने के बाद आप रन करोगे उसको, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि इतने सारे एरर्स आ रही। उससे बेहतर क्या है, ये 2 लाइन्स लिखो, 1 लाइन लिखो, उसको रन करो, ठीक है। उसके बाद और 2-3 लाइन्स लिखो, 4 लाइन्स लिखो, रन करो, उसको चेक करो कि रन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। देखो, वैल्यू ऑफ बी इज 300। उसके बाद प्रिंट, अभी मुझे एडिशन दिखानी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, इसके अंदर है वो मेरी एडिशन, इसके अंदर आएगी एडिशन, ये सी के अंदर। सो आई कैन राइट हियर द सी, इसको रन करो, देखो एडिशन ऑफ ए एंड द बी इज 400। क्लियर? समझ में आ रहा है अभी? इतना एडिशन वाला प्रोग्राम सिंपल सा, इतना ही कोड है हमारा। ये तो हमने एक्स्ट्रा लिखा है, प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, यूजर को समझने के लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते जाएंगे इसको, ठीक है। मैं क्या करूंगा अभी, मैं पूरा नहीं लूंगा अभी इसमें से, प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑथर एंड ऑल दिस थिंग्स, आई विल जस्ट टेक दिस पार्ट, ठीक है। इसमें नेक्स्ट सेल में मैं पेस्ट करूंगा। अब थोड़ा चेंज करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें प्रिंट फंक्शन को एक्सप्लोर करना है। तो हम ये प्रिंट फंक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज आपको अगर इस तरीके से लिखना है, देखो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ ए इज, ब्रैकेट के अंदर ए लिखोगे, तो जस्ट आई विल जस्ट चेक इट, यहाँ पे एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख के देखो कि ये रन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एरर आ रही, सॉरी, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, एक्सप्रेशन नॉट अलाउड, एम्प्टी एक्सप्रेशन नॉट अलाउड, यहाँ पे आपको लिखना है द वैल्यू ऑफ ए इज ए, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज ए, इसको रन करो। तो देखो वैल्यू ऑफ ए इज क्या आ गया है यहाँ पे, 100। लेकिन ये जब ए लिख रहे हो ना आपको, तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, इससे आगे क्या लिखना पड़ेगा, डबल कोट के पहले क्या लिखना पड़ेगा, एफ लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। क्लियर? सो बी के लिए भी वैसे लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ बी इज इस तरीके से, बी, राइट। डबल कोट के अंदर लिखा है मैंने, ये देखो यहाँ पे लास्ट में कॉमा देके हमने आगे लिखा था, अब यहाँ पे क्या लिखा है, अंदर ही लिखा, और करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है ए और बी की वैल्यू। तो बी की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखो द वैल्यू ऑफ बी इज 300। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, ए लिख दिया, तो अब क्या होगा, वैल्यू ऑफ बी तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा ये वाला, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 300 की जगह क्या प्रिंट होगा, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखो वैल्यू ऑफ बी इज 100। तो ये गलती किसकी है, एज अ प्रोग्रामर हमारी गलती है कि हम यहाँ पे यूजर को बी की वैल्यू दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल प्रिंट किसकी कर रहे हैं, ए की। सो नाउ इट इज क्लियर, देखो अब बी की वैल्यू मैंने कर दी है। तो सिंपली अब एडिशन ऑफ ए एंड बी इज सी है, तो ये कैसे लिखोगे यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, सी लिखोगे, और यहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग बोलो उसको। देखो एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 400। अब सिंपली मुझे इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करना है, तो मैं इसके नीचे लिखता हूँ एडिशन ऑफ ए की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, एडिशन ऑफ ए एंड बी, मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए कि एडिशन ऑफ 100 एंड 300 इज, सो मैं इसको क्या करूँगा, जस्ट ऐसा लिखूंगा, राइट। अब देखो क्या आ गया आउटपुट, एडिशन ऑफ ए की जगह वैल्यू किससे आ गई, 100 की, बी की जगह वैल्यू आ गई उसकी 300, सो एडिशन ऑफ 100 एंड 300 इज 400, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड, उसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मेट्स हैं हमने देखे, ये वाला सिंपल फॉर्मेट, ठीक है, और उसके बाद ये वाला फॉर्मेटेड स्ट्रिंग वाला फॉर्मेट, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको इतना तो,
देखो ये प्रैक्टिस आपको करना है, दिन भर में आपको कम से कम 2 घंटे देने पड़ेंगे। आपको असाइनमेंट्स मिल जाएगी अभी, जैसे कि मान लो आपको अभी आज को फ्राइडे, तो सैटरडे को मीन्स कल को आपको दोपहर तक आपको मिल जाएगी। जो ड्राइव आपको दिया है वहीं पे एक फोल्डर होगा डेली असाइनमेंट्स या फिर असाइनमेंट क्वेश्चंस नाम करके, वहाँ पे पीडीएफ फाइल पड़ी होगी। तो आपको असाइनमेंट्स खत्म करनी है 2-3 दिन में, ठीक है। ओके, इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में हम देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर और एक पार्ट है, तो हम इसको ही लेके चलेंगे, ठीक है। थोड़ा वैल्यू चेंज कर देंगे थोड़ा, ठीक है। हर बार 100-200 अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे भी एक्स और वाई कर देंगे, एक्स और जेड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू जो है 500 और ऐसे लिखेंगे 200 के, ऐसे कुछ लिखेंगे, ठीक है। 500-200 और जेड की वैल्यू है यहाँ पे, जेड में क्या किया हमने, सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। तो हम एडिशन की जगह यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ, अब यहाँ पे ए लिखोगे तो ए ही आएगा, यहाँ पे लिखोगे एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। अब इसको रन करोगे तो आपको आउटपुट आपका मिल जाएगा, देखो वैल्यू ऑफ एक्स इज 500, वैल्यू ऑफ वाई इज 200, सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज 300। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की जगह 500 प्रिंट हो जाएगा, वाई की जगह 200 प्रिंट हो जाएगा। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ 500 एंड 200 इज 300, क्लियर, ओके। तो हम इसको थोड़ा सा अलग से लिखेंगे, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हो गया। नाउ हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में थोड़ा सा अलग लिखेंगे कि मान लो कि मुझे यहाँ पे एफ स्ट्रिंग नहीं लिखना है, ठीक है, एफ स्ट्रिंग वाला नहीं लिखना है, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो इस तरीके से ब्लैंक छोड़ दोगे इसको, और यहाँ पे डॉट फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, डॉट फॉर्मेट, और उसके ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी यहाँ पे प्रिंट करना है उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो कि डॉट फॉर्मेट एक्स लिखा, राइट। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ डायरेक्टली, शिफ्ट और देखो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसके अंदर नहीं होगा वो, मैन्युअली कमेंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3, राइट। मल्टीलाइन कमेंट में इसको मल्टीलाइन कमेंट में अंदर डाल देते हैं इसको। ये कोड रन होगा क्या अभी, प्रिंट वाला ये वाला नहीं होगा, राइट। मैंने जस्ट कमेंट किया है इसको, या फिर हटा ही देते, देखो रन करो इसको, तो क्या आ गया यहाँ पे, देखो वैल्यू ऑफ, इसको हटा ही देते, ये क्या है कि ये रिपल की तरह काम कर रहा है, तो आपको कमेंट वाला भी पार्ट दिखेगा। वैल्यू ऑफ एक्स इज 500, तो इस तरीके से लिख सकते हो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एफ, दोनों का मतलब सेम ही है, देखो जिसके नीचे मैं लिखता हूँ इस तरीके से लिखो, एफ वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस डॉट फॉर्मेट एक्स, एफ वैल्यू ऑफ एक्स इज करली ब्रैकेट के अंदर एक्स, लेकिन इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, एफ, क्लियर। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एफ नहीं लिख रहे हो, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग नहीं लिख रहे हो, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स इज करली ब्रैकेट डबल कोट कंप्लीट, और यहाँ पे कॉमा नहीं है, देखो यहाँ पे कॉमा है क्या, यहाँ पे डॉट है, डॉट फॉर्मेट फंक्शन है, और इसके अंदर आपको वेरिएबल को पास करना है, जो भी वेरिएबल है आपको एक्स की वैल्यू प्रिंट करने को एक्स लिखना है। रन करो, देखो वैल्यू ऑफ एक्स, इसका सबका मतलब एक ही, और फिर इसका मतलब भी सेम ही है। एक्स वाला कहाँ पे रहना था, डायरेक्टली यहाँ पे है ना, तो इस तरीके से लिखोगे आप, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉमा एक्स, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, तीनों का मतलब सेम ही, क्लियर हो गया सबको। यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे डॉट फॉर्मेट है, और ब्रैकेट से उसके अंदर आपको वेरिएबल लिखना है, और इसके बाद फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग, सो ज़्यादा मैक्सिमम यूज हम इसका करेंगे, एफ स्ट्रिंग का, क्लियर।
ठीक है, फॉन्ट साइज छोटा है और कितना बड़ा करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखो तीनों का मतलब क्या है, इसका सेम ही है, ठीक है। ओके, और लास्ट वाला प्रिंट फंक्शन का लास्ट वाला इसमें कंसेप्ट है, वो खत्म करके कल हम वेरिएबल का स्टार्ट करेंगे, ताकि आप एटलीस्ट फर्स्ट असाइनमेंट का थोड़ा बहुत काम कर सको। उसमें एक फर्स्ट असाइनमेंट है, लेकिन वो नहीं किया तो चलेगा, जो नोट्स है उसके अंदर मैं आपको अलग से एक फोल्डर वहाँ पे ड्राइव पे क्रिएट कर दूंगा, कि उसके अंदर लिखा होगा कि असाइनमेंट्स, डेली असाइनमेंट्स या फिर असाइनमेंट क्वेश्चंस। तो उसके अंदर आपको असाइनमेंट्स के पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी, वो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। ओके, और एक अटेंडेंस की भी शीट मिल जाएगी आपको, शायद मंडे से आपको या फिर संडे को दोपहर तक मिल जाएगी। वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे जाके कैसे अटेंडेंस मार्क करनी है आपको, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपके रोल कॉल्स या फिर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं किया मैंने, तो आज हो जाएगा। देखो अभी एक काम करिए, यहाँ पे ये वाला प्रिंट फंक्शन तो हो गया हमारा, कि मीन्स फॉर्मेट स्ट्रिंग कैसे करनी है। अब प्रिंट फंक्शन कैसे लिखोगे देखो, और इसको एक्सप्लोर करेंगे, प्रिंट फंक्शन विथ मल्टी लाइन्स, ठीक है। मल्टी लाइन्स के साथ कैसे करेंगे इसको, तो देखो कि सिंपली मैंने बोला था आपको, यहाँ पे आपने ऑलरेडी एक प्रोग्राम किया है कि अगर मुझे 3 लाइन्स पे प्रिंट करना है तो इस तरीके से करो, राइट। देखो कैसे कर रहे हो आप, इस तरीके से करो, ठीक है। तो 3 लाइन्स में प्रिंट हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, इससे पहले किया था आपने, 3 अलग अलग प्रिंट फंक्शंस लिखो, राइट, इजी। इसके ऊपर मैं एक लिख रहा हूँ, इसको रन कर लीजिए। देखो एक तो 3 अलग फंक्शंस लिखो प्रिंट, ताकि आपको तीनों अलग अलग मिल जाए आपको अलग लाइन्स में, या फिर आप इस तरीके से लिखो, राइट। अब इससे भी बेहतर ऑप्शन क्या है कि स्लैश एन, मीन्स अभी स्लैश एन यूज किया आपने एस्केप कैरेक्टर्स। इससे भी बेहतर क्या है, देखो सिंपली प्रिंट और ट्रिपल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट के अंदर लिखो। अभी मैं किसके अंदर लिख रहा हूँ, ये कौन बताएगा मुझे, प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ। अगर मैंने प्रिंट फंक्शन के बाहर लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे, इसके अंदर जो भी कुछ लिखूंगा ये क्या हो जाएगा, कमेंट। कमेंट हो जाएगा। लेकिन ये कमेंट नहीं है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर जो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हम लिखते थे, इससे बेहतर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट प्रिंट इसके अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी कुछ लिखोगे आप, जितना भी कुछ लिखोगे, मीन्स अगर मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, देखो आई लाइक, पूरा कॉपी करके लेता हूँ मैं यहाँ पे, और एस्केप कैरेक्टर्स हटाएंगे यहाँ से और इंटर कर देंगे, एस्केप कैरेक्टर्स हटाएंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे। और अगर इसको अपने रन कर दिया तो देखो सेम आउटपुट मिल रहा है मुझे, मीन्स यहाँ पे जो लिखोगे ना वही आउटपुट मिलेगा आपको। अगर ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर लिख रहे हो तो आप मल्टीपल लाइंस पे प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने सिंगल ट्रिपल कोट की जगह आप ट्रिपल डबल कोट्स भी लिखते हो ना, तो सेम आउटपुट मिलेगा आपको। कुछ भी यूज करो जो चाहिए आपको, ठीक है, ट्रिपल डबल कोट सेम ही आउटपुट मिलेगा आपको, देखो राइट, सेम ही आउटपुट है। लेकिन जो भी, अगर आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया, मान लो आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया, यहाँ पे देखो कि इस तरीके से कुछ लिख दिया आपने, ऐसा कुछ स्पेस दे दिया, तो क्या होगा, इतना स्पेस दिया आपने तो क्या होगा कि यही स्पेस आउटपुट में भी वैसे के वैसे आएगा। आ गया, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने स्पेस दे दिया, मान लो ऐसा ऐसा कुछ, तो वैसे आउटपुट आ जाएगा मुझे, क्लियर। समझ में आ रहा है अभी जो प्रिंट फंक्शन वाला, ट्रिपल मीन्स मल्टी लाइन्स पे कैसे प्रिंट फंक्शन का काम करोगे आप, यूज करोगे। देखो ये रिवाइज करना है, घर जाना है, प्रैक्टिस करना है, दिन भर में कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपको देना है। या जिनका मीन्स जिनका ऑलरेडी थोड़ा बहुत पाइथन का पता है जिनको, वो आधा 1 घंटे में भी कर सकते हैं अभी स्टार्ट में, तो ठीक है। लेकिन देखो प्रैक्टिस से ही होगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं आज मैं कर दूंगा, कल कर दूंगा, तो एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दूंगा, जो मैंने मेरे मीन्स मेरी भाजी है अभी छोटी है, उसको देता हूँ मैं। उसको खाने का शौक है, जैसे कि वड़ा पाव वगैरह ज़्यादा खाती है, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, उसका भी वही है कि वो स्टडी करती है तो क्या करती है, 2-3 दिन रुक जाती है, फिर 4 दिन में एक साथ वो स्टडी करती है, तो उसको प्रॉब्लम आ जाती है, वो रोती रहती है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको
ये ज़िंदगी में हमेशा याद रखो कि हमेशा के लिए, मीन्स ऐसा नहीं कि ये जस्ट पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए है। आपका कौन सा भी काम हो रियल लाइफ में आपकी ज़िंदगी में, तो इसके रिलेट करो। देखो कि अगर आपको मैंने एक चैलेंज दे दिया कि आपको हर रोज़ 4, कोई भी पिज़्ज़ा, ठीक है, वड़ा पाव कभी कोई खाता नहीं है, लेकिन पिज़्ज़ा है, आपको 4 पिज़्ज़ा या 2 पिज़्ज़ा खाने हैं आपको डेली बेसिस पे, ठीक है? और आपको ऐसा करना है कि 30 दिन आपको कंटिन्यू वो 2 पिज़्ज़ा खाने ही खाने हैं, ठीक है? समझने की कोशिश करो मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो आपने आज खा लिए, ठीक है, मान लो आपने आज खा लिए सिंपली, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे। देखो कि 30 दिन है आपके पास, तो 30 दिन है, तो फर्स्ट डे पे आपने 2 खा लिए, ठीक है, सेकंड डे में भी आपने 2 खा लिए, और उसके बाद क्या हो गया कि थर्ड दिन पे आपने उसको क्या किया, निगलेक्ट कर दिया। फोर्थ में भी ठीक है, चलो बोले कि आप और 2 दिन रुक जाते, बाद में खा लेंगे, ठीक है। पाँचवें दिन भी आपने खा लिया, ठीक है। फिर 6 में क्या किया आपने, नहीं खाया, 7th में नहीं खाया, 8th में नहीं खाया, 9th में नहीं खाया, फिर 10th दिन में आपने खा लिया, फिर 11th में आपने छोड़ दिया, ऐसा करते 12th में छोड़ दिया, 13 में छोड़ दिया, ऐसा ऐसा करते आपने छोड़ दिया 20 तक, ठीक है। 20 तक आपने नहीं खाया, उसके बाद आपने क्या किया 21 पे खाया, 22 पे खाया, और उसके बाद 30 तक, मीन्स 23 से 30 तक आपने नहीं खाया, या 29 तक नहीं खाया। लेकिन चैलेंज क्या था, चैलेंज क्या था आपके पास, हर रोज दो खाने हैं, ठीक है। अभी आपने कितने खाए, देखो 1 2 3 4 5 6, रोज 2 पिज्जा खाने। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हो गए, 12 खाए आपने, ठीक है। और टोटल कितने खाने थे आपको, 60, तो बचे कितने हैं, कितने बचे हैं, 48। और एक कब खाने हैं आपको, आज 29 तारीख है, तो एक ही दिन बचा है आपको, जस्ट वन डे में कितने खाने हैं, आप आओगे क्या, आप ही सोच के देखो, आप आओगे क्या। और ये क्यों होता है मालूम है क्या, हमारा जो माइंड है ना वो अपने हमको ऐसे काम करने की, मीन्स आपको ऐसे बनाता है कि ठीक है चलो आज नहीं किया है स्टडी, ठीक है, या फिर आज नहीं प्रैक्टिस किया है पाइथन का, चलो थोड़ा सा ही सर ने सिखाया, कल करते हैं। फिर बोलोगे कि हाँ ठीक है चलो परसों करते हैं। ऐसा करते 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 अगर एक वीक भी चला गया ना आपका, तो ये जो सारा कोड मैं लिख रहा हूँ या फिर हम जो कर रहे हैं ना, वो क्या होगा कि इतना बड़ा लगेगा आपको, उतना बड़ा नहीं है। अगर आप रोज करोगे ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आप रोज 1 आवर दे रहे हो, तो आपको ये इजी लगेगा, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि डेली 1 आवर इजी है स्टडी करना, या फिर रिवाइज करना, या फिर प्रैक्टिस करना। लेकिन वही आपने 1 वीक का छोड़ दिया, 1 वीक कुछ भी नहीं किया, तो नेक्स्ट वीक में क्या होगा, आपको डेली क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे की जगह 3 घंटे काम करना पड़ेगा, या 2 घंटे काम करना पड़ेगा। ऐसा करते 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 क्या हो जाएगा, एक पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आप, मीन्स इतना खाना था आपको डेली पिज्ज़ा, अब आपको इतना बड़ा खाना है एक ही दिन में। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, नॉट फॉर एनीबडी इन द वर्ल्ड, कोई भी नहीं कर सकता। तो कोई भी चीज़ सीखनी है, कोई भी ज़िंदगी में टारगेट आपने रखा है कि ये छोड़ दो, पाइथन का तो छोड़ दो, कोई भी है टारगेट, यू हैव टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। डेली बेसिस पे आप क्या कर सकते हो उसके लिए, ये अपने आप को करना है। हम, मैं तो आप रोज आपको नहीं बता सकता कि चलो एक प्रैक्टिस करो यार, ओंकार को नहीं बोल सकता, या फिर आकांक्षा है, नहीं है, सबको नहीं बोल सकता कि चलो आपने प्रैक्टिस किया है कि नहीं, मैं आपको नहीं बोल सकता, मेरे भी कुछ काम है, मेरे भी कुछ अलग सा शेड्यूल रहता है। इतना टाइम निकाल के मैं आपके लिए दे रहा हूँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि 1 घंटा या 2 घंटे निकालो, 2 आवर्स निकालो दिन भर में, जो भी सिखाया है नोट्स है आपके पास सब कुछ दिया है, शेयर किया है ड्राइव पे, एटलीस्ट चेक करो कि उसके अंदर है क्या, और उस हिसाब से करने की कोशिश करो, खुद टाइप करो, कॉपी पेस्ट मत करो, जो मैंने दिया है कॉपी पेस्ट मत करो, खुद से टाइप करो, तब ये हो जाएगा। क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, पिछले बैच के लोगों को पता है, बाद में जब ग्रुप आपके बन जाएंगे मंडे से, तो आपको एक एक असाइनमेंट में, स्टार्ट में तो 10-20 क्वेश्चन रहेंगे, या फिर असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रहेंगे, लेकिन बाद में आपको 40 50 60 इस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं असाइनमेंट। और वो 5 लोगों का ग्रुप रहेगा आपका, 5 5 लोगों का, तो आपको उस असाइनमेंट्स कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है, तभी ये हो पाएगा सब कुछ, ठीक है। आज में किसी को डाउट है क्या, जो आज सीखा है इसके अंदर प्रिंट में, किसी को डाउट है क्या,
प्रिंट फंक्शन और क्या देखा आपने, शॉर्टकट्स देखे, देन ये मॉड्यूल्स देखा। तो इसके अंदर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो डायरेक्टली, यहीं पे क्लियर हो जाएगा सब। इसको थोड़ा scroll- ठीक है, शायद किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए रुक जाते हैं हम। ठीक है, चलो फिर। हाँ, जिनके भी क्या होता है कि मुझे यहाँ पे देखो कि एक्सेप्ट करने के लिए मुझे हर बार एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो वो जस्ट मुझे डीएम कर दो कि सर मुझे डायरेक्टली इनविटेशन नहीं आया है गूगल मीट का, तो हम इनविटेशन वहाँ पे क्या कर देंगे, आपको भेज देंगे जीमेल पे। ठीक है, शायद दो या तीन लोग हैं, और एक मुझे लगता है कि बॉयज़ में दो तीन हैं और गर्ल्स में एक ही है शायद। ठीक है, तो मुझे डीएम कर दो डायरेक्टली मैसेज कि सर ये मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ पे ऐड कर दो डायरेक्टली, आज हो जाएगा श्योर। ठीक है, ओके, चलो फिर रुक जाते हैं आज के लिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू सून ऑन मंडे at 7.